Hello guys, good evening to all of you. Today I am going to teach you past continuous tense. First of all हमें जानना होगा कि past continuous tense की पहचान क्या होती है। तो past continuous tense की पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आए वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। फिर से पहचान, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। अब इसके बाद समझेंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया किसे कहते हैं? तो किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को हम सहायक क्रिया बोलते हैं, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, पहला होता है वाज और दूसरा होता है वेयर। तो आई तथा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, ओनली प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं, तथा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, पहला होता है वाज, दूसरा होता है वेयर। तो हमारा सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में वेयर का प्रयोग करते हैं, और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो उसके साथ वाज लगाते हैं। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी चार तरह के सेंटेंसेस पाए जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो जिस वाक्य का जवाब, जिस वाक्य का उत्तर, रिप्लाई यदि हम पॉजिटिवली दें, हाँ में दें, तो वह होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे अगर कोई पूछ दे क्या तुम पढ़ रहे हो, तो इसका उत्तर यदि हम हाँ में दें कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या लड़के खेल रहे हैं, तो इसका उत्तर यदि हम हाँ में दें कि हाँ लड़के खेल रहे हैं, तो ये हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ट्रांसलेशन बनाने का, तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहला सब्जेक्ट, इसको हम SUB लिख देते हैं। सब्जेक्ट के बाद बारी आती है हेल्पिंग वर्ब की, और फिर इसके बाद V1 में ING, मतलब क्रिया में ING यूज करते हैं। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर इसके बाद अदर वर्ड। तो चाहे तो ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट ना हो, कॉम्प्लीमेंट हो, तो ऑब्जेक्ट के बदले में कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। यदि ऑब्जेक्ट भी हो, कॉम्प्लीमेंट भी हो, तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों लिख देंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, लड़के बगीचे में
लड़के बगीचे में टहल रहे हैं। बगीचे में टहल रहे हैं। तो सबसे पहला काम ट्रांसलेशन बनाते समय हम पहचान करेंगे कि ये वाक्य कौन सा है। तो चूँकि इस वाक्य में रहे हैं दिया है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जिस वाक्य के अंत में सारी रहे हैं नहीं रहे थे, तो चूँकि वाक्य के अंत में रहे थे दिया है, तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। तो ये क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब इसमें हम चेक करेंगे कि ये किस तरह का सेंटेंस है। तो लड़के बगीचे में टहल रहे हैं, न तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है और न तो इसमें नहीं शब्द है। तो यदि नहीं शब्द नहीं है इसका मतलब निगेटिव नहीं है, और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है इसका मतलब इंट्रोगेटिव नहीं है। तो क्या बचा? अफर्मेटिव बचा। अब अफर्मेटिव के फार्मूले पे इसको हम सेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? लड़के। और सब्जेक्ट का पता हम कैसे करते हैं? तो क्रिया के साथ प्रश्न करते हैं, कौन अथवा किसने। क्रिया के साथ प्रश्न करते हैं, कौन अथवा किसने, और जो उत्तर मिलता है वो होता है सब्जेक्ट। तो हमारी क्रिया क्या है? टहल रहे हैं। तो हम प्रश्न करेंगे कि कौन टहल रहे हैं, तो उत्तर मिलेगा लड़के। तो लड़के हमारा सब्जेक्ट हुआ, और इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे बॉयज़। अब बॉयज़ चूँकि प्लूरल है, बहुवचन है, और इसलिए इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाएंगे वेयर। अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हेल्पिंग वर्ब हम लगाते वाज। तो वेयर, और इसके बाद वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब क्या है? टहल रहे हैं। तो टहलना का होता है वॉक, तो इसमें आईएनजी जोड़ दिया, हो गया वॉकिंग। अब क्या बचा? बगीचे में। इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं बगीचे में, तो बगीचा चूँकि स्थान है इसलिए इन द गार्डन, इन द गार्डन। तो हो जाएगा लड़के बगीचे में टहल रहे थे, तो बॉयज़ वेयर वॉकिंग इन द गार्डन। अब इस तरह से लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, तो बॉयज़ वेयर प्लेइंग क्रिकेट। लड़के फुटबॉल खेल रहे थे, तो बॉयज़ वेयर प्लेइंग फुटबॉल। लड़के स्नान कर रहे थे, तो बॉयज़ वेयर टेकिंग बाथ या बॉयज़ वेयर बाथिंग। लड़के खाना खा रहे थे, तो बॉयज़ वेयर ईटिंग फूड। ठीक वैसे ही वह विद्यालय जा रहा था, तो ही वाज गोइंग टू स्कूल। वह बाज़ार जा रहा था, ही वाज गोइंग टू मार्केट। वह स्नान कर रहा था, ही वाज बाथिंग। वह खाना बना रहा था, तो ही वाज कुकिंग फूड। वह चाय पी रहा था, तो ही वाज टेकिंग टी। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को इस फार्मूले के आधार पर बनाते हैं। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो पास्ट कंटीन्यूअस में 4 तरह के सेंटेंसेज होते हैं, जिससे पहला था अफर्मेटिव सेंटेंस जो हो गया। अब दूसरा है सेकेंड नंबर पे निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम पहचान जानेंगे निगेटिव सेंटेंस का कि निगेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो जिस प्रश्न का उत्तर यदि हम हाँ में न दे करके ना में दें, नहीं में दें, तो वो होता है निगेटिव सेंटेंस। जैसे अगर कोई पूछ दे क्या तुम विद्यालय जा रहे हो, तो यदि हम उत्तर ना में दें कि नहीं मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस में नॉट लगता है, तो हम फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, और नॉट के बाद V1 में ING, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING, और इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद अदर वर्ड हम लिख देते हैं। तो ये हमारा फार्मूला हुआ। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हिंदी का सेंटेंस लिख रहा हूँ, तुम बाज़ार नहीं जा रहे थे। तुम बाज़ार नहीं जा रहे थे।
तो सबसे पहला काम करेंगे कि वाक्य की पहचान करेंगे कि किस टेंस का वाक्य है। तो हम देख रहे हैं कि रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस का है। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि किस तरह का वाक्य है। तो इसमें नहीं शब्द दिया हुआ है, इसलिए नेगेटिव है। अब नेगेटिव वाले फार्मूले के अनुसार हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले स्थान पर आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा तुम है। तो कैसे पता चला? तो क्वेश्चन करते हैं, क्रिया क्या है? जा रहे थे। तो कौन जा रहा था? तो तुम। तो यू हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब यू के साथ चूँकि हम वेयर लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारा हो गया वेयर। और इसके बाद नॉट, तो नहीं के लिए नॉट हो गया। फिर वर्ब में आईएनजी, तो क्रिया है जा रहे थे तो हो जाएगा गोइंग। इसके बाद बाजार है तो टू मार्केट, यू वेयर नॉट गोइंग टू मार्केट। फिर दूसरा एग्जाम्पल है कि लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस, नहीं लगा है नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो लड़के है तो हो जाएगा बॉयज़। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब चूँकि ये बहुवचन है इसलिए वेयर। और इसके बाद बारी आती है नॉट की, तो नहीं के लिए नॉट हो गया। फिर वर्ब में आईएनजी, तो खेलना वर्ब है तो आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। अब क्या बचा? क्रिकेट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्रिकेट, तो हो जाएगा बॉयज़ वेयर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अब जैसे लड़के फुटबॉल नहीं खेल रहे थे तो बॉयज़ वेयर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। लड़के हॉकी नहीं खेल रहे थे तो बॉयज़ वेयर नॉट प्लेइंग हॉकी। लड़के चेस नहीं खेल रहे थे तो बॉयज़ वेयर नॉट प्लेइंग चेस। लड़के बगीचे में नहीं टहल रहे थे तो बॉयज़ वेयर नॉट वॉकिंग इन द गार्डन। सूर्य पूरब में नहीं निकल रहा था तो द सन वाज नॉट राइजिंग इन द ईस्ट। वह विद्यालय नहीं जा रहा था तो ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। मेरा भाई स्नान नहीं कर रहा था तो माई ब्रदर वाज नॉट बाथिंग। मम्मी खाना नहीं बना रही थी तो मदर वाज नॉट कुकिंग फूड। वह चाय नहीं पी रहा था तो ही वाज नॉट टेकिंग टी। तो इस तरह से हम मौखिक रूप से भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।